2017 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले ने मुसलमानों में तुरंत तलाक देने की प्रथा को संबोधित किया। यहाँ इस केस का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसमें इसकी पृष्ठभूमि, तथ्य, तर्क और प्रभाव शामिल है। पृष्ठभूमि: ट्रिपल तलाक, जिसे तलाक ए बिद्दत भी कहा जाता है, एक ऐसी प्रथा थी जिसमें एक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर मौखिक या लिखित रूप से तुरंत तलाक दे सकता था। इस प्रथा की आलोचना की गई क्योंकि यह महिलाओं के अधिकारों को नुकसान पहुंचा सकती थी और उनकी गरिमा का उल्लंघन कर सकती थी। हालांकि यह प्रथा प्रचलित थी, लेकिन विभिन्न मंचों पर इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। केस के मुख्य तथ्य: 2017 में सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गईं। उल्लेखनीय याचिकाकर्ताओं में शायरा बानो शामिल थीं, जिन्हें इसी तरीके से तलाक दिया गया था और वे न्याय चाहती थीं। ट्रिपल तलाक के खिलाफ तर्क: याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ट्रिपल तलाक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस प्रथा को महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण माना जाता था, जिससे उन्हें कोई कानूनी सुरक्षा या मदद नहीं मिलती थी। इसके अतिरिक्त कुछ याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह प्रथा कुरान में उल्लिखित न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों के विपरीत है। ट्रिपल तलाक के पक्ष में तर्क: ट्रिपल तलाक के समर्थकों ने तर्क दिया कि यह इस्लामी पर्सनल लॉ का हिस्सा था और राज्य द्वारा इसमें कोई भी हस्तक्षेप संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। समर्थकों ने दावा किया कि ट्रिपल तलाक एक पारंपरिक प्रथा थी जो सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं में गहराई से निहित थी। सुप्रीम कोर्ट ने कई हफ्तों तक इस केस की सुनवाई की, जिसमें विभिन्न हितधारकों, जिनमें संवैधानिक विशेषज्ञ, महिला अधिकार कार्यकर्ता और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि शामिल थे, ने अपने विस्तृत तर्क प्रस्तुत किए। न्यायालय ने पर्सनल लॉ, संवैधानिक अधिकारों और लैंगिक न्याय की आवश्यकता के संयोग पर ध्यान केंद्रित किया। 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने ट्रिपल तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि यह महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। 3-2 के बहुमत से दिए गए फैसले में कहा गया कि तत्काल ट्रिपल तलाक मनमाना और सनकी था और इसलिए अनुच्छेद 14 के तहत असंवैधानिक था। न्यायालय ने सरकार से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने का आग्रह किया और एक अधिक न्याय संगत और समान कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया। इस फैसले ने भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की और इस सिद्धांत को मजबूत किया कि पर्सनल लॉ को संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए। इस फैसले के बाद भारतीय संसद ने 2019 में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसमें तत्काल ट्रिपल तलाक की प्रथा को अपराध घोषित कर दिया गया और तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का प्रावधान किया गया। ट्रिपल तलाक केस भारतीय कानूनी इतिहास में एक परिवर्तनकारी क्षण था, जिसमें लैंगिक न्याय और पर्सनल लॉ के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को संबोधित किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने न केवल एक विवादास्पद प्रथा को अमान्य घोषित किया, बल्कि भारतीय कानून के ढांचे के भीतर समानता और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।